हेलो स्टूडेंट्स, अपने डिस्कस करते हैं आज ग्राफ के ऊपर। कहते हैं सर ग्राफ कैसे और कब बनाना है। पहली सिचुएशन तो आपको वो देखेगा, इक्वेशन देगा कोई भी दो लाइंस की, ठीक है, जो अब तक अपने पढ़ते आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वो आपको देगा। उसके बाद आपको वहां पे वो बोलेगा ड्रॉ ग्राफिकली या रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ये आपको वो पहले से बोलेगा। तो अपने को ग्राफ उस क्वेश्चन में बनाना होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। कैसे ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं इसकी बात अपने पहले भी कर चुके हैं, थोड़ी सी और कर लेते हैं। आपने देखा था अगर अपने पास कोई दो इक्वेशन होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। अगर अपने a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो अपने इसकी कंडीशन पड़ी थी यूनिक सॉल्यूशन की। कैसे यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू आती है जो अपने आपस में लाइनें क्या करके जाती हैं भाई, इंटरसेक्ट। तो लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट, ठीक है। ये इसकी फोटो बनती है, ऐसी फोटो बनेगी, लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट ऐसा दोनों लाइनों में होगा तो दोनों लाइनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये। उसके बाद में अपने पढ़ी थी a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के। जैसे इक्वल होगा, हो सकता है c1 बाई c2 इसके इक्वल हो सकता है ना हो। अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कुछ फोटो ऐसी बनेगी, ठीक है। अगर मैंने बोला a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 और इक्वल हो जाए c1 बाई c2, देन यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन। द लाइंस आर ओवरलैप टू ईच अदर, कैसा लाइनें एक दूसरे के ऊपर से निकलेंगी, यानी कि लाइन की फोटो कुछ ऐसी बनती हुई नजर आएगी। हाँ, हो सकता लाइन ऐसे बनी, हो सकता लाइन ऐसे बनी, वो बात की बात है, लेकिन लाइनें जिस कंडीशन में आपको बता रहे हैं वैसी की वैसी ही फोटो आपकी तीन फोटो लाइनों की बनती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये कंडीशन आप चेक कर लेना, ठीक है, ताकि अपने को पहले से क्लियर हो कि अपने को ग्राफ बनाना कैसा और कैसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अपने देखते हैं, जैसे अपने को ये इक्वेशन देखो, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशन है अलग अलग। अपने देखते हैं सर यहाँ पे ये कंडीशन में क्या बोलता है। आप इसको इधर लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, c1 c2 को नहीं लाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने तो दोनों एक तरफ होने चाहिए, चाहे तो उधर हो दोनों, चाहे दोनों इधर हो। अपने रेशियो जब भी चेक करते हैं अपने ऐसे चेक करेंगे। आप a1 बाई a2 बताओ, मैंने कहा भी a1 कितना है इसका, कहता सर ये तो a1 है अपने पास, इसका 1, b1 कितना है इसका अपने पास 3, इसमें देखते हैं a2 कितना है अपने पास 2 और b2 कितना अपने पास माइनस का 3। जैसे इसको डिवाइड करोगे ये अपने को यहाँ पे मिलेगा 1/2 और यहाँ जैसे इसको डिवाइड करोगे ये मिलेगा माइनस का 1। क्या ये दोनों इक्वल है, कहते बिल्कुल दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि फोटो कुछ ऐसी बनेगी। क्या सर ये सिचुएशन मेरे पास क्लियर है, फोटो ऐसी बनेगी मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब अपने इसके प्रोसीजर में चलते हैं ग्राफ के। ग्राफ के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्या चीज करनी है, दोनों इक्वेशन को अपने सॉल्व नहीं करते कभी भी। इक्वेशन जैसे पढ़ी है वैसी पढ़ी रहेगी अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल बनानी है और आपको एक बात याद होगी, आपने कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ा था पहले, कोई भी लाइन बनाने के लिए अपने को कम से कम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम ध्यान रखना 2 पॉइंट चाहिए। हाँ, किसी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे इन्फिनिटी पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है लाइन के ऊपर। लेकिन अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो कम से कम 2 पॉइंट अपने पास उसके कहीं भी होने चाहिए जिनको अपने ज्वाइन करके लाइन बना सकते हैं। कैसे फिर 2 ही पॉइंट की टेबल बनाएंगे, अपने विशाल बोल रहे हैं, कैसे 2 ही पॉइंट बनानी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस इक्वेशन के अंदर मैंने एक टेबल बनाई ये वाली। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर x या y के कोएफिशिएंट इधर वाली डिजिट को काट सकते हैं, ध्यान रखना काट सकते हैं, तो अपने उनको 0 पुट करेंगे। अगर नहीं काट सकते तो बाद की बात है, वो बाद में बताऊंगा कैसे करना है। अब ये देखो x का कोएफिशिएंट 1 6 को बिल्कुल काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 6/1 6 होता है, ठीक है। 3 6 को काट सकता है यानी कि 6/3 यानी कि 2 होता है। कहते सर पहली चीज तो अपने हाथों हाथ ये चेक करें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आप क्या करना, इफ x इक्वल टू 0,
मैंने ध्यान रखना भाई, मैंने x को 0 पुट किया है। इफ x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दो। कैसा 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू, ये डिवाइड में चला गया 2। अगर आपने x 0 बोला तो y कितना मिला मेरे को 2। कैसा y मेरे को 2 मिल गया। आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं सर x का कोएफिशिएंट भी 6 को काट सकता है। मैंने कहा बिल्कुल काट सकता है। कैसा अगर काट सकता है तो इसको भी उधर भेज दो, यानी कि इसको 0 बना दो अपने। कैसा अब अपने पास पुट कर दो if y इक्वल टू 0। अब y को मैंने 0 पुट कर दिया। x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना बचा भाई 6। अगर x तो अपने देखो y को पुट किया, y को 0 पुट किया तो x अपने को क्या मिला 6। 2 पॉइंट अपने को इस लाइन के ऊपर मिल चुके हैं। अपने को इस लाइन की कहानी खत्म। इस लाइन की कहानी खत्म हुई। ये लाइन अपने एक बना सकते हैं। आगे चलते हैं, पहले इसकी टेबल पूरी कर लेते हैं। वही सेम काम इसके लिए। कैसा मैंने ये टेबल बनाई, x लिखा y लिखा, 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है कम से कम, तो 2 पॉइंट में चलाएंगे अपने काम को। कैसा आप लिखो इफ x इक्वल टू 0। कैसा क्यों लिखा, मैंने कहा देखो भाई 12 को 2 भी काट सकता है, 12 को 3 भी काट सकता है, काट सकते हैं। कैसे रख दो 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इफ x इक्वल टू 0 देन 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, देन माइनस 3y इक्वल टू 12, 3 या डिवाइड में माइनस y इक्वल टू डिवाइड किया 4, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे मिला y इक्वल टू 4, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया -4। अगर आपको x 0 तो y कितना मिला -4। अब आगे चलिए। कैसर आपने कहा था x का कोएफिशिएंट इसको काट सकता है। मैंने कहा आप लिख दो y इक्वल टू 0। एक बार अपने y पुट कर लेते हैं। इफ y इक्वल टू 0, अगर y को आपने 0 पुट किया तो 2x माइनस में 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, यानी कि 2x इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू कितना बचा अपने पास 6। अगर आपने y को पुट किया 0 तो x मिला 6। कैसर ये अपने को इसको सॉल्व करने के बाद ये पॉइंट अपने को मिल चुके हैं। कैसर अब इसकी बनाते हैं फोटो। फोटो के अंदर क्या करना है आपको ग्राफ के पहले 4 टुकड़े करने हैं। कैसे 4 टुकड़े आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ग्राफ हमेशा अपने 4 क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे ऐसे ही क्यों चले ये आपको सोचना है, ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाला। आप लोग सोच के रखो कि आप ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों नाम लिखा गया, वो बाद की बात है, वो आपको मैंने बाद में बताना है। कैसा अब अपने यहाँ पे अपने सोचते हैं, आपको पता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस तरफ चलता है ये अपने पास x एक्सिस और ये होता है अपने पास y एक्सिस। एक चीज ध्यान रखना, x y होता है, सिर्फ 2 ही एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ना कभी x डैश मिलता है ना कभी y डैश मिलता है, ठीक है ना। हाँ, अपने ये ओरिजिन होता है 0, इसको अपने रो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन असल में ये होता है 0 0 को रिप्रेजेंट करता है। क्या सर ये, इसके बाद मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। कैसे थोड़ा आगे और ले जाओ इसको 7। भाई मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है, ध्यान रखना। आपके पास स्केल होगा, मैं बिल्कुल बिना स्केल के फोटो बनाऊंगा इसकी। आप इधर लिखोगे 1 2 3 4 5 6। कैसे ये मैंने लिख दिया। अब आप एक काम करना, अगर आप इधर नीचे आते हो तो ये नेगेटिव होता है, और ओरिजिन से इधर जाते तो भी ये नेगेटिव होता है, क्योंकि और 0 से ऊपर बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, 0 से राइट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेफ्ट जैसे जाओगे या नीचे जैसे आओगे माइनस में होता जाएगा। आपको यहां मिलेगा -1 -2 -3 -4, ये मिला -1 -2 -3 -4 -5। अब एक ही ध्यान रखना भाई, ये x एक्सिस है, पूरा x एक्सिस है, ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पूरा अपने पास y एक्सिस। अब अपने आगे चलते हैं। आपको पहली लाइन की बात करनी तो पहली ही लाइन की बात करनी है, ठीक है ना। 0,2। अब 0 ढूंढना अपने पहले। कैसे x आप इसको ऐसे समझो, x एक्सिस पे आप कितना गए, कैसे 0 मतलब गया ही नहीं। कैसे फिर किस पे गए, मैंने कहा y पे गया, कितना 2। कैसे x पे जाना नहीं इधर उधर, यहाँ पे 0 पे खड़े हो जाओ। y पे चला मैं 2, इसको मैंने कर दिया सर्कल में बंद, ये मेरा पॉइंट है 0,2। कैसे आगे चलते हैं 6,0। x पे कितना जाना है, कैसा 6, y पे कितना जाना है 0, y पे जाना नहीं है भाई, ध्यान रखना। x पे गया मैं 6,
वाई पे नहीं जाऊंगा ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ यही खड़ा रहेगा। कैसा, जैसे ही ये बढ़ा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ध्यान रखना, लाइन बनाने के बाद दोनों तरफ एरो बनानी है, एरो बन गई। उसके बाद में आपको इसकी फोटो के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देनी है, x + 3y = 6। ये इसकी फोटो पूरी इस लाइन की, सिर्फ इसकी। अब अगली लाइन के पास चलते हैं। कहते हैं तेरे क्या हाल है, कहते हैं x = 0 एंड y = -4। दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा पढ़ना है ऊपर से नीचे। x पे 0 मतलब x पे जाना नहीं है, y पे कितना -4। x पे नहीं जाएंगे, y पे जाएंगे। प्लस का 4 तो ऊपर होता है, माइनस का 4 नीचे होता है। कैसा, ये रहा पॉइंट। आगे अगले पॉइंट के पास चलते हैं। x पे कितना 6, y पे कितना 0। x पे जाना है 6, कैसा, ये रहा पॉइंट। वो मैंने कहा x पे 6, y पे 0, y पे जाना है ना ऊपर ना नीचे। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये अपने पास इसकी लाइन की फोटो बन गई। ऐसा फोटो बनने के बाद दोनों तरफ एरो लगाएं। एरो लगाने के बाद अपने को क्या करना है भाई, यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देनी है इसके ऊपर, कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे -2x - 3y = 12। ये अपने को इसका क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ का कंप्लीट होता है। आपको ये पॉइंट लगाने हैं एक ग्राफ के ऊपर, अपने पास एक डिजिट छोड़ते हुए। आपको ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर पे सारी लाइनें मिलेंगी, 1/2 सेंटीमीटर पे थोड़ी डार्क मिलती है और 1 सेंटीमीटर पे पूरी डार्क आपको लाइन मिलती है। अगर आप ग्राफ को देखोगे तो 1 सेंटीमीटर की ये लाइन पे मैंने ये पॉइंट लिखे थे 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कोई ये बोलता है x - y = 3 एंड 2x + 3y = 8। अपने पास ये इक्वेशन है। आप पहले ये चेक करो इसका ग्राफ बनेगा कैसे। आपने a1 देखा 1, a2 देखा 2 यानी कि 1/2, a1 देखा -1 और ये माइनस का 1/3। कैसे, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि फोटो कुछ ऐसी बनेगी। कैसे, फोटो ऐसी बनेगी, कोई बात नहीं, अपने बना लेंगे। अपने पास सिचुएशन क्लियर होगी कि ये सिचुएशन है। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। आपको इसकी टेबल बनानी है। आपने ये टेबल बनाई, दो पॉइंट अपने को चाहिए, ध्यान रखना भाई। आप देखो x और y के कोएफिशिएंट कौन से 3 को काट सकते हैं। कैसे, दोनों जगह 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं। आप दोनों को अलग अलग एक बार 0 रखो। इफ x = 0 then 0 - y = 3 then y = -3। x आपने 0 रखा, y आपको -3 मिला। इफ y = 0, अगर आपने y को 0 रखा तो x - 0 = 3 then x = 3। y 0 रखा तो x आपको 3 मिला। ये ग्राफ पे पॉइंट अपने को दिखाने हैं इसके लिए। लेकिन अपने इस क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं, वो मैं इस इक्वेशन के लिए कर रहा हूं। ये तो सिंपल था, आपसे बन गया। अब इसके पास चलते हैं। आपने देखा इसके लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। कैसा, आप देखो x का और y का कोएफिशिएंट कौन सा 8 को काट पाएगा। मैंने कहा 8 को काटने के लिए इसको 2 इधर जाएगा, इसको कट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 नहीं, इसको पूरा काट, पूरा डिविजिबल है या नहीं है, वो चीज अपने को चेक करनी है। कैसा, 3 पूरा डिविजिबल नहीं है, मतलब 3 वाला काम नहीं चलेगा अपना। कैसा, आप जो काट पाएगा उसको बचाओ। 2 काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बचाता हूँ। y को खत्म करता हूँ। इफ y = 0, अगर y मैंने 0 रखा तो ये मेरा काम चल जाएगा एक बार के लिए। 2x = 8, x = कितना हो गया 4। अगर आपने y 0 रखा तो x आपको कितना मिला 4। अब थोड़ा ध्यान देना, कहता सर ये 0 रख के ये नहीं काट पाएगा। कहता आप सर फंसने लग गए अपने, कोई दिक्कत नहीं, अपने आगे चलते हैं। कैसे, मैंने कहा 2 तो काट रहा है। कहता हाँ सर 2 काटेगा क्योंकि इवन नंबर है। अपने ऐसी चीज सोचो y की जगह पे, जो इसको ऐड या माइनस करने पे, y की जगह पे सोचना है ऐड या माइनस करने पे अपने को ये एक इवन नंबर दे पाए। कैसा, इवन नंबर में से इवन नंबर आप सब्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, इवन नंबर बढ़ेगा। अपने देखो यहाँ पे y की जगह रख के शुरू हो जाते हैं, 1 रखते हैं। मैंने कहा 1 रखा तो 3 प्लस का बना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ चेक कर लेते हैं, 2x + 3 = 8। जैसे ये 3 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 बचा। 2x = 5। क्या सर ये काटेगा नहीं, मजा सा नहीं आ रहा। हालांकि बन जाएगा ग्राफ के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा बढ़ेगा नहीं, ठीक है बन जाएगा, लेकिन मजा नहीं है ना। क्या सर आप आगे चलो, y की जगह आपने 2 रख लो।
कैसे 2x प्लस में 6 इक्वल टू 8, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो गया भाई अपने पास 2, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 1 कहता बन गई बात। तो आगे चलते हैं। कैसे अब ये लीजिए इफ y इक्वल टू 2 देन 2x प्लस में 3 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी कि 2x प्लस में 6 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 6 यानी कि 2, x इक्वल टू कितना बचा 1, y2 तो x अपने पास कितना है 1। अब अपने इसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मेरे को मिल गए। अपने इसका ग्राफ बनाने के लिए वही 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 4 है, कोई दिक्कत भी नहीं है, अपने बना देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4। कैसे ये अब आप चलिए x पे 0 y पे कितना -3, पहले इस लाइन के लिए चलना होगा, इस लाइन के लिए ही चलना है आपको। x पे 0 मतलब जाना नहीं, y पे कितना -3, कहते ये लीजिए पॉइंट। क्या सर x पे कितना जाना है 3, y पे जाना नहीं, क्या सर ये लीजिए पॉइंट। अब आप इसको दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आपकी वो लाइन, आपकी इसकी इक्वेशन इसके ऊपर पुट कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 3। एरो दोनों तरफ लगाने, ध्यान रखना एरो के बिना काम नहीं चलेगा, वरना क्वेश्चन अपने नंबर काट लिए जाएंगे। आपको x बोला 4y कितना भाई 0, x जैसे 4y 0, यानी कि x पे जाना लेकिन y पे नहीं जाना। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, x पे कितना 1, कैसा मैं पहले पहुंचा 1 पे, लेकिन y पे भी जाना है, पहले 1 पे चला और y की तरफ चलता हूं, y पे कितना प्लस जाना तो ऊपर, माइनस आना तो नीचे, यहीं से चलना, ध्यान रखना भाई। पहले x पे गए 1, अब यहाँ खड़ा हूं मैं, यहाँ से ऊपर जा रहा हूं, कहता कितना, मैंने कहा 2 तक। कैसा ये लीजिए 2 की बिल्कुल सीध में यहाँ पे पहुंच गया। अगर ये पॉइंट मेरे को दिखाना पड़े तो ये 1,2 है, x पहले दिखाया था, y बाद में दिखाया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अपने पास ये पॉइंट हो गया 1,2, इस पॉइंट को इस लाइन से अपने ज्वाइन कर देते हैं, ये लीजिए कैसे, ये इस लाइन की फोटो और ये इसके ऊपर इसकी इक्वेशन। कैसे ये लीजिए इस क्वेश्चन की कहानी खत्म, फोटो बन चुकी है, पूरा ग्राफ क्लियर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने 3.1 के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।